जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा इस चैनल पर रुकमनी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज हम सेट नंबर 10 लेंगे। इसके पहले हम सेट 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा, और नए होंगे कोई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, यानी 2011 से 2022 तक जितना भी आपको परीक्षा हुआ बीएसएससी लिया है, इसमें सारा है, जिसमें 12 सेट है। आज हम सेट नंबर 10 ले रहे हैं। इसके पहले 9 सेट कंप्लीट है, अपलोड है। अगर नहीं देखे होंगे तो इसे जाके देख लीजिएगा, और कॉपी और कलम साथ में लेके बैठा कीजिए। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समय दिया जाएगा। आंसर इसने समय देने के बाद इसमें आप आंसर लिख लीजिएगा जो हैगा। उसके बाद जब हम आंसर बोलेंगे सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत है गलत कर लीजिएगा। लास्ट में आप उसे जितना सही होगा आपका उसे कंप्लीट मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ। इससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और आपको भी प्रैक्टिस का जो होगा आपको भी पता चलेगा कितना मेहनत करने की आवश्यकता और है। तो चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर, जो 25/12/2020 में पूछा गया था। बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र है 25/12/2020। सिर्फ जीके और जीएस ही लिया जा रहा है, मैथ के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे हम। तो पहला में मैथ है, दूसरा में भी है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को संस्कृति विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हमीदा बानो बेगम, रुकैया बेगम, मेहरुन्निसा जहां आरा बेगम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता? नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर जेवरेव। तो ये आपको जीते हैं डोमिनिक थिएम, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला फ्रेट विलेज भालवाड़ा गांव बनेगा? चेन्नई, वाराणसी, विशाखापट्टनम, गोवा। तो ये बनेगा आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी, मैग्नेटाइट। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्त को भी जोड़िए। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका मेक इन इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपका मैथ, आगे बढ़ते हैं। 15, भारत में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो ये होगा आपका परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सभी प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है 18, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद, अबू धाबी, अंकारा, अशगाबाद। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद होगा,
ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ताशकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान का है, ताशकंद उज्बेकिस्तान के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है 86, 83, 84, 85। तो ये आपका है 84, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लाइबेरिया, अंगोला, गेवान या बेनिन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजैट रेत से प्राप्त किया जाता है? कोयला, रेत, तेल। कोयला, तेल, यूरेनियम या थोरियम। तो ये होगा आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक बी आर डिस्प्लेसेड का लेखक कौन है? सुधा मेनन, अमित लोढ़ा, मलाला यूसुफजई, यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर होगा मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैथ है ये सब, आगे बढ़ते हैं। 27 देखते हैं, 27। हाँ, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता? टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, योकोहामा। तो ये जाना जाता है योकोहामा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, त्रितिकोरीन या पारादीप। तो ये होगा आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का, पुलिकाट, सांबार, वेम्बनाड। तो ये आपका है चिल्का, और चिल्का याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो किए थे आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये सब रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं। 39, जैन धर्म के क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? चंद्र प्रभु, ऋषभदेव, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थ है जो पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 40, सक्रियता श्रेणी में धातु की क्रियाशीलता को घटा हुआ सही क्रम बताना। बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। तो ये आपका जो होगा सी होगा, सोडियम होगा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर फेरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? राहुल बाला साहेब, अवेयर, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या अमित कुमार धनखड़। तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी, विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजियामा, माउंट एंटना, माउंट पोपा, अस्ट्राम्बोली। तो ये होगा आपका माउंट पोपा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो ये आपका होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी।
कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये आपका कोरोना रोग का यानी कोविड-19 का पहला केस जो मिला था भारत के केरल राज्य में मिला था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य प्रोग्राम। तो ये होगा आपका विश्व खाद्य प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा रीजनिंग आगे बढ़ते हैं। 49-50, डाइक्लोरोवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? ज्वर नाशक दवा, थक्का रोधी दवा, एंटी कैंसर दवा, कीटनाशक। तो ये होगा आपका कीटनाशक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 जून को या 11 मई को। ऑप्शन नंबर होगा आपका इसमें 57 का सी, 5 जून का। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो ये आपका हुआ था आपका क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? 1948, 1947, 1942, 1939। तो ये हुआ तो 1948, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सारा रीजनिंग है। 62, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुक्केबाला 2019 जीता? राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स। तो ऑप्शन नंबर आपको मुंबई इंडियंस ने आईपीएल मुक्केबाला 2019 जीता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, अजहरुद्दीन या सौरव गांगुली। तो ये है आपका सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाप्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, झेलम, रावी, सतलुज। ये होगा आपका सतलुज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 72, कॉपर क्लोराइड का हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। पीला हाइड्रेट, नारंगी हाइड्रेट, लाल डाई हाइड्रेट या फिर आपका नीला हरा डाइहाइड्रेट। ऑप्शन ए में पीला डाइहाइड्रेट, बी में है नारंगी डाइहाइड्रेट, सी में है लाल डाइहाइड्रेट, डी में है नीला हरा डाइहाइड्रेट। तो 72 का आपका डी होगा, नीला हरा डाइहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। पालघाट स्थित है बेंगलुरु एवं मंगलौर के बीच में, मदुरै एवं तिरुवनंतपुरम के बीच में, कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच में, पुणे एवं मुंबई के बीच में। यह है कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग आगे बढ़ते हैं। इधर 77 के बाद 78 देखते हैं। 78 में भी रीजनिंग है आपका। 81, क्वेश्चन नंबर 81,
हिमा दास जिन्होंने 2019 के कालानाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है बैडमिंटन से, कुश्ती, रेसलिंग से, या एथलेटिक्स से, या फुटबॉल से। तो ये है आपका एथलेटिक्स से ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं जो प्रत्येक 5 से विभाजित, ये तो आपका मैथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, या पक्ष मस्तिष्क में। तो यह होगा पक्ष मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विषम शब्द को छाटिए, यह आपका रीजनिंग है। ऐसे इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, ब्रुसेल्स, बर्गिम, मैड्रिड, या पेरिस। तो ये आपका बी हो जाएगा, बर्गिम। बर्गिम एक शहर का नाम है, जबकि अन्य सभी जो है किसी न किसी देश की राजधानी है जी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? दाब घटाना और तापमान बढ़ाना। तापमान बढ़ाना, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। दाब घटाना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरिया का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, उर्वरक के रूप में। तो ये आपका जो होगा आपका उर्वरक के रूप में होता, ऑप्शन नंबर डी। उस शब्द को चुनिए जो अन से भिन्न है। ये आपका रीजनिंग। आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 108, 110, 109, 120। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पिंग सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। तो ये आपको क्या आता है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है? आरबीआई, सेबी, भारत सरकार, ट्रे। तो यह करता है स्टॉक एक्सचेंज आपका सेबी। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है 7 जून, 16 अक्टूबर, 5 जून, या 29 अगस्त। यह आपका 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 98 आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतटीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उषा थोराट, वाईवी रेड्डी, एम राजेश्वर राव, या अमिताभ घोष। यह आपका है उषा थोराट, ऑप्शन नंबर ए। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 1971, 1972, 1980, 1992। तो यह है 1971, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, गंगा, कावेरी, कृष्णा। यह आपका नर्मदा से बहती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? सतीश धवन, एएस किरण कुमार, के सिवान, या विक्रम साराभाई। तो यह है के सिवान, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। लेकिन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ है, याद रखिएगा, श्री एस सोमनाथ, याद लिख देते हैं, श्री एस सोमनाथ, याद रखिएगा, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? जल विद्युत, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन। तो ये आपका होगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमिलित करना पुस्तक है, इधर इधर लेखक का नाम आई टू वाट आई डू के लेखक बताइए कौन है। आई डू वाट आई डू, तो ये जो लिखे हैं आपका रघु राजन लिखे हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो होगा सी में मिलेगा। यानी एक का सी कौन है, एक का सी तो लग रहा खाली सी है, तो यही वाला होता है। दू का डी, माई कैंटी माई लाइफ, एल के अडवाणी यानी ये डी मिल जाएगा। उसके बाद आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी थ्योरी का भी जवाहरलाल नेहरू, इम्परफेक्ट ये संजय मांजरेकर है, यानी ये मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पढ़ते हैं, ये सारा रीजनिंग मैथ है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता? अमाशय, कर्णपुर ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो सी होगा, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? मालदीव, सीरिया, कतर, फिलीपींस। तो ये आपका है फिलीपींस की मुद्रा पेसो है, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? जेनी सिपली, जैसिंडा आर्डन या बिल इंग्लिश, हेलेन क्लार्क। तो ये आपका है जैसिंडा आर्डन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, रेयॉन। तो ये था आपका रेयॉन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन माजेब किस रोग की पहली दवा है? कोरोना, इबोला, खसरा, मारसमस। तो ये जो आपका है इबोला का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए है, राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाना है। मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा होगा। तो ये जो आपका होगा मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, विषाणु के कारण। तो ये जो होता है आपका विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी गैस हंसाने वाले गैस के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सी होगा, ऑप्शन नंबर। मां के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी है? IgA या IgG बड़ा जी, IgM या IgE। तो ये जो होता है आपका IgA, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, महिला उद्यमियों की सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाले योजना है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना, सेतु भारतम योजना। तो ये आपका है महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये सब मैथ है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? PV सिंह, PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर। तो यह है PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे, कवि थे, राजनीतिक थे या धर्मशास्त्री थे? तो ये जो थे आपका चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। पंजाब में भूमि के क्षति का प्रमुख कारण है? अतिचारण, गहन कृषि, अति सिंचाई या विनिम्नीकरण। तो ये जो होगा आपका अति सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 133, ये भी मैथ है आपका। आगे पढ़ते हैं 134, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एम के गांधी, एम एम मालदीव, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। ये किए थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संविधान निर्माती सभा के सभापति, समितियां है और इधर अध्यक्ष है। संचालन समिति के अध्यक्ष जेबी के मावलंकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बताइए कौन नहीं है, ये बताना है। तो ये जो है संचालन समिति जीवी मावलंकर सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। बाकी सब सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 2003, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो ये हुआ था 2002 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? प्रताप रेड्डी, राजेंद्र कुमार जोशी, कमल कसात या उमेश सिंह। तो यह हुआ था राजेंद्र कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसको कहते हैं टाइफाइड। ये आपका है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ये जो आपका है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? इंडो ग्रीक, पार्थियन यूनानी, शक यूनान या इंडो शक। तो यह है इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 46, निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही क्रम होगा। बताइए क्या होगा, देख लीजिए आप लोग। लखनऊ समझौता, फिर असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन या समिनियाबाग आंदोलन। देख लीजिए ऑप्शन सभी पढ़ लीजिए आप लोग, समय दे दिया जाता है। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 में। साइमन कमीशन ये आए थे 1927 में। और साइमन कमीशन जो है वो थे, लेकिन साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। एक साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था, याद रखिए 1928 में आया था। और समिनियाबाग आंदोलन जो हुआ था 1930 में, देख लीजिए। तो यही वाला होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस या रॉलेट एक्ट। तो ये है आपका जलियांवाला हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए। आज का सेट कंप्लीट। जितना आपका सही हुआ होगा उसे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कितना आप लोग का नंबर आ रहा है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और भी दोस्त को जुड़ने के लिए कहिए। थैंक यू।